बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये आज जो वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंक्रीट की रेशो क्या है और मुख्तलिफ़ किस्म की रेशो की कंक्रीट जो है उनका काम पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम इस तरह की मज़ीद वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर सकें। तो दोस्तों, कंक्रीट की रेशो ये है कि मिसाल के तौर पर कंक्रीट की रेशो को इस तरह ही बयान किया जाता है कि 1-2-4, 1-4-8, 1-6-12, 1-6-18। लेकिन एक आम मिस्त्री को या एक आम आदमी को जो है वो इस चीज़ का समझ नहीं आती कि 1-2-4 क्या है, 1-4-8 क्या है, 1-6-12 क्या है। तो उसमें दोस्तों ये है कि जो मिसाल के तौर पर अगर कहीं पे भी आपको कहा जाए या कहीं पे आपके ड्राइंग पे जो लिखा हुआ हो कि आपने 1-6-12 इस्तेमाल करनी है, 1-4-8 इस्तेमाल करनी है, 1-2-4 इस्तेमाल करनी है, तो उस तरतीब से में दोस्तों ये है कि जो पहला एक है वो सीमेंट है। उसके अलावा जो दूसरी आपकी यानी 1-2-4 है, 1 और 2 नंबर पे जो है वो 2 रेशो जो है उसकी वो रेत की है। यानी कि आपने उसमें 2 हिस्से 1-2-4 में एक हिस्सा आपने सीमेंट डालना है, 2 हिस्से उसमें रेत डालनी है और जो 4 है और 4 हिस्से आपने उसमें क्रश डालनी है। यही तरतीब तमाम किस्म की तमाम रेशो की कंक्रीट में है कि अगर 1-4-8 है तो उसमें एक हिस्सा जो है वो आपका सीमेंट होगा, 4 हिस्से उसमें रेत होगी और 8 हिस्से उसमें आपने जो है वो क्रश डालनी है। यानी अगर एक तगारी आप सीमेंट डालते हैं, 4 तगारियाँ आपने उसमें रेत डालनी है और 8 तगारियाँ जो है आपने उसमें क्रश डालनी है। वो आपकी 1-4-8 जो है वो बन जाएगी। इसी तरह 1-6-12 बनेगी, 1-6-18 बनेगी। तमाम जो तरतीब है वो इसी तरतीब से बनेगी। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी कंक्रीट जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे हम लो पे सबसे नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारी 1-6-18 या 1-6-12। ये दोनों एक ही किस्म की हैं। बाज़ जगह पे 1-6-18 इस्तेमाल कर ली जाती है, बाज़ जगह पे 1-6-12 जो है वो इस्तेमाल कर ली जाती है। तो उसमें ये है कि आपने जो है 1-6-12 जो है या 1-6-18 वो बुनियाद में सबसे नीचे जो है वो आपने इनका जो है वो इस्तेमाल करना है। जहाँ पे भी आपने कंक्रीट करनी है, कोई राफ्ट डालनी है, तो नीचे मट्टी के ऊपर जो कंक्रीट आप करेंगे सबसे पहले वो आपकी 1-6-12 या 1-6-18 रेशो की वो आपकी कंक्रीट होगी। उसके बाद फिर आपने आपकी जो है 1-4-8 है, तो 1-4-8 आपने नीचे जो 1-6-12 या 1-6-18 की है उसके ऊपर फिर आपने 1-2-4 जो है वो करनी है। 1-2-4 आपने डायरेक्ट नीचे मट्टी के ऊपर नहीं करनी, आपने नीचे पहले वो जो 1-6-12 और 1-6-18 है, 1-6-12 या 1-6-18 में जो है वो क्रश जो है वो बजर इस्तेमाल किया जाता है, मोटा बजर जो है वो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। नीचे जो आधी की क्रश है वो उसमें इस्तेमाल नहीं की जाती। उसके ऊपर आप 1-4-8 रेशो का जो है वो आप डालेंगे और नीचे जो 1-6-18 है वो कम से कम आप 4 इंच से लेके 6 इंच थिकनेस तक जो है वो डालते हैं। उसके अलावा फिर आप जो ऊपर 1-4-8 डाली जाती है वो 3 इंच से लेके 4 इंच तक जो है वो 1-4-8 जो है वो उसके ऊपर फिर डाली जाती है। उसके अलावा उसके बाद फिर आपकी रेशो आ जाती है 1-2-4 की कि आप जब उसके ऊपर अगर आप राफ्ट बांधते हैं, कॉलम बांधते हैं, जो भी आप करते हैं, तो आप उसके ऊपर जो है फिर जो टॉप पे है वो 1-2-4 की रेशो की जो है वो कंक्रीट करेंगे। और 1-2-4 की जो रेशो की कंक्रीट है वो वही कंक्रीट जो है वो छत की स्लैब में भी, लंटर में, कॉलम्स में, बीम्स में, यानी कि मैक्सिमम तकरीबन ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो 1-2-4 की कंक्रीट ही जो है वो ही इस्तेमाल की जाती है हर जगह पे। उसके अलावा फिर दोस्तों एक 3-6 की है। ये थोड़े हैवी स्ट्रक्चर जो है, मिसाल के तौर पर आप कॉलम्स में, बीम्स में या बाज़ दफ़ा जो है वो रोड स्ट्रक्चर में जो है वो 1-3-6 जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है।
उसके अलावा 1.5-3 जो है ये सबसे तेज़ जो रेशो है 1.5-3 की है। और ये भी जो है वो हैवी स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स में या एयरपोर्ट्स वगैरह में, रनवे में, इस तरह की जो कंक्रीट्स हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये दोस्तों कंक्रीट की रेशो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, और इनके जो मुख्तलिफ़ किस्म के इस्तेमाल हैं, कहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जाता है। नीचे फ़र्शों के नीचे हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपने 1-6-12 1-6-18 करनी है, उसके ऊपर आपने 1-4-8 करनी है, उसके ऊपर आपने जो अपना वो फ़र्श वगैरह जो है वो डालना है। तो ये दोस्तों सारी सी कंक्रीट की तरतीब और उसकी रेशो। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं तो वो भी आप हम से कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं। वो भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके यार क्वेश्चन का जो है वो तफसील से जवाब दें। तो बहुत मेहरबानी दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।